नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के अब लालू परिवार में ही विवाद बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आएंगे, इस सवाल को लेकर के अब लालू परिवार के अंदर जो है एक तरह से जंग छिड़ा हुआ है। जहां देखिए, एक तरफ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कहते हैं कि देखिए, अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है और हमने तो कभी हटाया नहीं। वो आएंगे तो बिल्कुल स्वागत रहेगा और हमारे लिए दरवाज़ा हमेशा खुला है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे बड़े लाल तेज प्रताप यादव कहते हैं कि नहीं नहीं, उनके लिए अब दरवाज़ा बंद है और अब जो है उनकी ज़रूरत नहीं है। तो वहीं मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी सांसद भी हैं, वो कहती हैं कि राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं होता है, संभावनाओं की राजनीति होती है और हमारे वो चाचा हैं, वो आएंगे तो उनके लिए स्वागत है। क्या दिक्कत है? अगर वो आते हैं आरजेडी में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, साथ में सरकार बनेगी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हैं कि नहीं नहीं, इन सब बयानों का कोई मतलब नहीं है, ये निजी बयान है। अब समझिए, एक ही परिवार में चार नेता और चारों के अलग अलग बोल। अब इसके क्या मायने हैं? देखिए, मकर संक्रांति को लेकर के और खरमास में ऐसे भी बिहार की राजनीति परवान चढ़ती है। बिहार की राजनीति जो है वो गर्मा जाती है। इसको लेकर के मैं कई बार देखिए सियासत में कई बदलाव भी हुए, इसीलिए बिहार में मकर संक्रांति की चर्चा होती है और मकर संक्रांति को लेकर के कहा जाता है कि देखिए, खरमास के बाद जो है बिहार की राजनीति करवट लेती है और उसी रूप में देखिए बिहार की राजनीति जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और अब मामला जो है, नया अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आरजेडी की तरफ आने को लेकर के अब लालू परिवार में घमासान मचा हुआ है, महाभारत वाली स्थिति है और तमाम जो परिवार के जो नेता हैं, जो लोग हैं, उनके अलग अलग बोल हैं। अब इस पूरे मामले पर देखिए, जहां एक तरफ जो है एनडीए के जो नेता हैं, उनकी अलग अलग बातें हैं, वहां वो कहते हैं कि नहीं नहीं, इस तरह की कोई बातें नहीं है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए, वो तमाम मंच से इस बात को खारिज भी करते रहे। हर मंच से देखिए वो बताने की भी कोशिश करते रहे कि नहीं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, एक दो बार गलती हो गई, लेकिन अब हम जो है कहीं नहीं जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के भी जो मंच को साझा करते हुए कई बार ऐसे अवसर आए, वहां पर भी उन्होंने हाथ जोड़ते हुए ये बातें कही। इसके अलावा भी कई मंच ऐसे हुए जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी बात को दोहराते हुए, और कई बार उन्होंने इस बात को रखा भी, पब्लिक प्लेटफॉर्म में भी रखा, कई बार मीटिंग भी होती है वहां भी मैं इन बातों को रखते हैं। लेकिन अब इन बातों का मतलब क्या रह जाता है? सवाल ये है, क्या वाकई अंदर खाने कुछ खिचड़ी पक रही है? क्या वाकई अंदर खाने कुछ इस तरह की बात हो रही है? क्योंकि देखिए, राजनीतिक जो जानकार है, जो राजनीतिक विश्लेषक है, वो कहते हैं भी हैं कि देखिए, राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं होता है, संभावनाओं की राजनीति होती है। और ऐसा भी तो नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी कुछ बता के किए हो। ऐसी कोई तस्वीर भी नहीं है, ऐसी कोई बातें भी नहीं है। कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ढोल पीट करके या कहकर उन्होंने कभी कोई ऐसा निर्णय भी तो नहीं लिया है। इसीलिए चर्चा शुरू हो गई है एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के। लेकिन देखिए, जो अंदर खाने जो खबर है, जो लालू परिवार के अंदर से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें अब कहा जा रहा है कि लालू परिवार के अंदर जो है अब दो विचार जो है वो बन गए हैं। एक तरफ लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, तो वहीं दूसरी तरफ जो है तेजस्वी यादव हैं और उनके बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव। जहां लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी, क्योंकि एक बार फिर से सत्ता में पार्टी आएगी तो जनाधार में मजबूती मिलेगी। लोग जो है, जो जनाधार बिखर गए हैं, उस जनाधार को जो है कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी। और कहा यह जा रहा है, जो दलीलें दी जा रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि बिहार में बीते दिनों जो उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव में चारों सीटों पर जिस तरह से एक बड़ी शिकस्त आरजेडी को मिली और अपने कई में जो है पुराने गढ़ गंवाने पड़े, तो उसको लेकर के भी एक चिंता है। लालू प्रसाद यादव बड़े कद के नेता हैं, राजनीतिक काफ़ी अनुभव है और देश में चंद ऐसे गिने चुने नेता हैं जिनमें लालू प्रसाद यादव का आज भी नाम है। और इसीलिए लालू प्रसाद यादव को लेकर के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि देखिए, लालू प्रसाद यादव का मानना है कि पार्टी अगर बहुत दिन
सत्ता से दूर रहेगी तो जो जनाधार होता है पार्टी का वो बिखरता चला जाएगा। फिर मुश्किल होगी लोगों को समेटने में, जो वोटर हैं, जो जनाधार है, उसको समेटने में, उसको अपने साथ रखने में परेशानी होगी। और यही बात मीसा भारती भी समझ रही हैं। इसीलिए देखिए इन दोनों नेताओं के विचार हैं कि समय से अगर सत्ता मिल जाए और अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आकर के बिहार में सरकार बना लेते हैं तो एक बार फिर से पार्टी को मजबूती मिलेगी और जो बिखरे हुए जनाधार हैं उसमें भी मजबूती मिलेगी। बाकी और भी जो लोग हैं वो भी जुटेंगे। कुल मिलाकर के पार्टी हित में ये निर्णय रहेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और उनके गुट के जो लोग हैं उनका मानना है कि अब चुनाव नज़दीक है, ऐसे में अगर आप सरकार बना भी लेते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या मतलब हैं। दूसरी बात, अब तेजस्वी यादव एक बार फिर से डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते, ये भी एक सवाल है। इस पर भी चर्चा हो रही है और इस पर भी बातें निकल कर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अब दोबारा डिप्टी सीएम तो कम से कम नहीं बनना चाहते और तेजस्वी यादव की नज़र अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। वो चाहते हैं कि ठीक है, अगर मुख्यमंत्री मतलब नीतीश कुमार आ भी जाते हैं तो कुछ अलग चीज़ों को लेकर के समझौता हो जाए, बातें हो जाए, लेकिन सीएम की कुर्सी जो है वो उनको मिले। इसी बात को लेकर के एक जिच है, एक जो लड़ाई है या जो कह सकते हैं जो बातें हैं, इसी को लेकर के जो पेंच है वो फंसा हुआ है। और इसी बात पर देखिए आरजेडी में तेजस्वी यादव का एक अपना जो गुट है, जो उनके लोग हैं, उनके मानने वाले हैं विचारधारा को, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती जहां पार्टी को लेकर के सोच रही है कि नहीं, इससे पार्टी का जनाधार बढ़ेगा, पार्टी को मजबूती मिलेगी, तो वही तेजस्वी यादव का मानना है कि नहीं, अगर आप आ भी जाते हैं तो फिर सामने चुनाव है और फिर चुनाव में फिर आपको जाना पड़ेगा, तो फिर इसके क्या फ़ायदे होंगे। और फिर जब चुनाव में जाएंगे फिर ढाक के तीन पात वही, ठीक है, फिर सत्ता में आ भी जाते हैं तो डिप्टी सीएम के पद को लेकर के अब तेजस्वी यादव जो है ये स्वीकार नहीं है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आप सभी को पता है कि वो इतने लंबे समय तक उनका जो है राजनीतिक अनुभव रहा है। नीतीश कुमार जब भी कोई फैसले लेंगे तो वो बहुत सोच समझ कर लेंगे, वो बहुत चीज़ों को देखते हैं, टटोलते हैं, तमाम समीकरण को भी समझते हैं। और दूसरी बात देखिए, लालू प्रसाद यादव ये भी समझ रहे हैं कि बिहार के चुनाव में अगर आप उतरेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी देखिए जो हैसियत है वो अब दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है, क्योंकि जो राजनीतिक जो समीकरण है, जो जातीय समीकरण है, उसमें आज भी नीतीश कुमार उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कल थे, या कह लीजिए कि उनकी और प्रासंगिकता और बढ़ गई है समय के साथ। और ये बात बीजेपी भी भली भांति समझती है कि नीतीश कुमार का कद या उनके महत्व जो है वो आज भी कम नहीं हुए हैं। नीतीश कुमार जिनके साथ होंगे बिहार में उनकी सत्ता होगी, उनकी भी सियासत होगी और वही केंद्र में होंगे, ये बात बीजेपी भी भली भांति जानती है। ऐसे में नीतीश कुमार इस बात को भी जानते हैं, अपनी उपयोगिता भी जानते हैं, अपने महत्व को भी जानते हैं, तो भला नीतीश कुमार कोई समझौता क्यों करें। और अब पहले वाली बात भी नहीं है, अब उनकी जो है उनके महत्व और बढ़ गए हैं। और देखिए केंद्र में बीजेपी को भी सरकार बनानी है और वहाँ भी नीतीश कुमार की उतनी ही उपयोगिता है, तो बीजेपी किसी भी रूप में ढील देने की कोशिश में नहीं है और बीजेपी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती है जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई ठेस पहुंचे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहीं से कोई मौका मिले जिससे वो कोई निर्णय जो है ले सके। अंदर खाने और जो वास्तविक तस्वीर है वो यही है। लेकिन वही है, राजनीति देखिए संभावनाओं का खेल है, गठजोड़ और गुनाभाग तो होता ही रहता है, यही राजनीति है और लोग अपने अपने प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन उपयोगिता की राजनीति, यही तो राजनीति है और तमाम जो नेता हैं अपने अपने कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन देखिए नीतीश कुमार के आरजेडी में आने को लेकर के, राष्ट्रीय जनता दल में आने को लेकर के जिस तरह से खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, अब इसमें परिवार के अंदर एक अंतर्द्वंद तो है ही। अब इस पर अलग अलग जो नेता हैं उनके अपने अपने बयान हैं। आने वाले समय में इस पर क्या कुछ होता है हमारी नज़रें बनी रहेगी और जो भी खबर होगी हम कोशिश करेंगे सबसे पहले आपको दिखाने की। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड।
नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।